इतना सब कुछ करने के बाद उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि देखो जीवन का क्या सार है, क्योंकि नीति ये है कि जब तक गृहस्थ को संतान नहीं हो जाती है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। ये धर्मशास्त्र कहता है हम लोग संजात ऋणी। जब हम पैदा होते हैं ना तो 3 लोगों का ऋण लेके आते हैं। एक तो हम देवताओं का ऋण लेकर के आते हैं, दूसरा पितरों का ऋण लेकर के आते हैं, और तीसरा ऋषियों का ऋण लेकर के आते हैं। तो जब 3 ऋणों से हम पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपनी आत्म लाभ, आत्म शांति, अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो महाराज कैसे उन ऋणों से मुक्त हो? देखो, यदि आपको ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो ब्रह्मचर्य पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके अध्ययन से आप ब्रह्मचर्य पूर्वक शास्त्रों के अध्ययन से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और महाराज यदि आपको पितृण से मुक्त होना है तो आपके यहाँ संतान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो संतान जो है आपको जब और जब तर्पण देगी तभी आपकी मुक्ति होगी। इसलिए पुत्र का मतलब होता है पुम नाम नरका त्रायते थी पुत्र। जो पुम नाम के नरक से त्राण कर दे, रक्षा कर दे, वो पुत्र कहलाता है। जब जीव परमार्थ के मार्ग में चलता है और जब उस मार्ग में चलता है तो एक नदी पड़ती है, वैतरणी नदी, उसको पार करने का काम किसका है? आपकी संतान की पार। तो पुत्र का लक्षण ही है जीविते वाक्य करना, प्रत्यप्ते भूरि भोजना, गयायाम पिंडदानच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। तो 3 कारण है तब पुत्र हुआ। एक तो अर्थ जीविते वाक्य करना, अपने माँ बाप को जीवन काल में कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिनसे उनको मानसिक आघात हो। यदि आप अपने बाप को मानसिक आघात दे रहे हैं, उनको वाणी से पीड़ित कर रहे हैं, तो आप पुत्र नहीं कहते, आप तो दावा बन के आए हैं। इसलिए कभी भी अपने बाप को, अपने माता पिता को, वृद्धजनों को वाणी से भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और महाराज यदि वो हमारे पास नहीं है, मृत्यु हो गई है, तो जब उनकी पुण्यतिथि प्राप्त हो प्रत्यप्ते भूरि भोजना, अच्छी तरह से लोगों को भोजन कराइए, उत्साह के साथ कराइए, पर ऋण लेके मत कराइए। ऋण के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि माँ बाप ने बहुत सारा दिया है आपको, सब कुछ दिया है, धन संपत्ति सब दिया है, सब कोई